নমস্কাৰ MD+ নিউজলৈ সমূহ দৰ্শক মই মৃণালী স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু খবৰবোৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে লাইক এটা দিব নাপাহৰিব। যদিহে আপোনালোকে চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই তেন্তে এই খবৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে চিন্তাৰ কোনো কথা নাই। যিসকলে বিনামূলীয়া ঘৰ পোৱা নাই তেওঁলোকে বিনামূলীয়া ঘৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। নতুনকৈ 3,74,000লৈকে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব। যদিহে আপোনালোকে আবেদন কৰা নাই তেন্তে শীঘ্ৰে কৰক আবেদন। জিঅ' টেকিং কৰিলে পাব বিনামূলীয়া চৰকাৰী ঘৰ। লৈ আহিছোঁ এই বিশেষ খবৰ, বাতৰিটো ভালদৰে মন কৰিব। চৰকাৰী ঘৰ নোপোৱা লাখ লাখ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাবে আহি গ'ল ভাল খবৰ। আপুনি এতিয়াও চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই নেকি? তেন্তে শীঘ্ৰে কৰক এই আবেদন। যদিহে আপুনি ঘৰ পোৱা নাই তেন্তে চিন্তা নকৰিব। ৰাজ্যত নতুনকৈ 3,74,000লৈকে লাভ কৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ। সকলোকে প্ৰদান কৰা হ'ব বিনামূলীয়া ঘৰ। এজনো দুখীয়া মানুহ কেঁচা ঘৰত থাকিব নোৱাৰিব। প্ৰতি মাহে 15,000 উপাৰ্জন হ'লেও পাব চৰকাৰী পকী ঘৰ। দুচকীয়া বাহন থকা লোকেও পাব বিনামূলীয়া চৰকাৰী পকী ঘৰ। 5 একৰ ভূমিত থকা কৃষকেও পাব বিনামূলীয়া ঘৰ। প্ৰতিগৰাকী প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ ডাঙৰ ঘোষণা। इनोवेशन का फंड है। यहाँ बहनें मकान बनाएंगी। अच्छा, ये मकान भी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से महिलाओं के नाम पर ही होते हैं, केवल पतिदेव के नाम पर नहीं होते, बहनों के नाम पे होते हैं। बहनों के नाम के मकान बनाएगी भी बहनें। और इसलिए मैंने अभी जया प्रसाद जी को बुलाया कि इसमें तो असम को कुछ और मिलना चाहिए, तो हमारे पास इनोवेशन का फंड है। इन बहनों को मजबूती देने के लिए उस फंड से भी हम इनोवेशन के लिए आसाम को मदद की बात नहीं करूंगा, हम उन बहनों को सहयोग करेंगे। अभी दादा कह रहे थे कि 3,76,000 मकान बचे। मैं हिसाब लगा के आया हूं दादा। आपको याद होगा जब मोदी जी पहली बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो पिछली बार 2 बार असम को मकान दिए। पहली बार 3 सितंबर को 2024 में 1,71,000 मकान, लेकिन बाद में मैंने हिसाब किताब देखा और देखा असम को जैसे ही मकान देते हैं स्वीकृत कर देता है, बना देता है, तो इतने से काम नहीं चलेगा। और कि हमने उसी साल 27 जनवरी को 2025 में 3,88,000 मकान और आसाम को दे दिए। लेकिन आप भी तेजी से काम कर रहे हैं। आपने वो मकान भी स्वीकृत कर दिए, बना दिए। और अब 2018 के आवास प्लस की सूची में जो पात्र हितग्राही, मतलब जिन भाइयों और बहनों को मकान मिलना चाहिए, उनकी संख्या है 3,76,000। अगर ये 3,76,000 मकान और स्वीकृत हो जाए तो जितने भी पात्र हितग्राही है 2018 की आवास प्लस की सूची के, सबको मकान मिल जाएंगे। और इसलिए दादा आज पूरी तैयारी से हम आए, चिट्ठी लेके आपने मांगा और हमने दिया, क्योंकि आपका अधिकार है, इतना अच्छा काम करते हैं। ये पत्र मैं लाया हूं, 3,76,000 मकान तत्काल प्रभाव से असम के बहनों और भाइयों के लिए स्वीकृत किए जाते हैं। ये मैं दादा को भेंट कर रहा हूं। अब जो अच्छा काम करे उसको तो देना ही पड़ेगा, और यहां रुकने वाले नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि फिर से सर्वे हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है बहनों और भाइयों कि एक भी गरीब भाई बहन बिना मकान के नहीं रहेगा, कच्चे मकान में नहीं रहेगा।
बोलिए सबके पक्के मकान बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताइए, बनना चाहिए कि नहीं? सबके पक्के मकान बनना चाहिए, कोई कच्चे घर में ना रहे। और इसलिए इस बार व्यापक पैमाने पर सर्वे चल रहा है। फिर तय कर लिया कि मकान तो पूरे हो गए। कई लोग मिलते थे, हिमंता दा ने भी बताया, रंजीत दा ने बताया कि अभी तो कई लोग रह गए, 2018 की सूची से नाम छूट गए। कांग्रेस की सरकार ने तत्कालीन ने जानबूझ के भी कई नाम छोड़ दिए होंगे, लेकिन हम किसी को नहीं छोड़ने वाले। और जब फिर से सर्वे चल रहा है, और सर्वे में इस बार 3 तरह की छूट और दी है। नंबर 1, पहले जिनकी आमदनी इनकम 10,000 रुपया महीना से ज्यादा होती थी उनको मकान नहीं देते थे, लेकिन अब 10,000 रुपया महीना तो हमारी लखपति दीदी कमाई रही है। एक तरफ हम कह रहे हैं लखपति दीदी बनाओ, लखपति दीदी बनाओ, और दूसरी तरफ कहते थे 10,000 से ज्यादा आमदनी हो गई, इनकम हो गई तो मकान देंगे ही नहीं। तो कई दीदियां कहेंगी काहे को लखपति बने, मकान नहीं मिलेगा। इसलिए दीदियों अब तय कर लिया है कि 15,000 रुपया महीना भी इनकम होगी तो भी मकान दिए जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं। दूसरी चीज और की दादा, जिनके पास 2 पहिया वाहन होते थे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर, उनको मकान नहीं देते थे। अब 2 व्हीलर तो हर एक के पास है। मजदूर भी मजदूरी करने जाता तो 2 व्हीलर पे जाता है, क्या उसको मकान नहीं देंगे? अब तय कर दिया बहनों भाइयों, अगर मोटरसाइकिल, स्कूटर, बाइक वो भी घर में होगी तो भी मकान दिए जाएंगे। और तीसरी चीज और ना, जो छोटे किसान है, 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन, अब वो भी तो दिनों रात मेहनत करते हैं खेत में, दुनिया का पेट भरते हैं, और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वाले किसानों